हेलो एवरीवन, कबीर ज्वेलर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कंठी मंगलसूत्र बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाऊंगी, उसके बाद इसका बेट करके दिखाऊंगी, क्योंकि कंठी बनने के बाद इसका बेट पता नहीं चल पाएगा। दोस्तों, मैं ये कंठी मंगलसूत्र 5 पेंडेंट से बनाने वाली हूँ। ज़्यादातर ये मंगलसूत्र 5 पेंडेंट या फिर 3 पेंडेंट से ही बनाया जाता है। बहुत ही कम लोग इसे 8 या 10 पेंडेंट में बनवाते हैं। इस कंठी मंगलसूत्र के बीचों बीच सबसे बड़ा पेंडेंट लगाया जाता है। ये पेंडेंट सबसे बड़े साइज का है। आप देख सकते हैं इस पेंडेंट के नीचे प्यारे से लटकन भी दिए गए हैं और इसका बैक साइड कुछ इस तरह से है। और ये रहा दूसरा पेंडेंट। ये पेंडेंट उस वाले पेंडेंट से थोड़ा सा छोटा है और इसके नीचे की साइड में एक छोटा सा मोती दिया गया है। इसे बड़े वाले पेंडेंट के बराबर में इस तरह से लगाया जाता है। और इसी साइज का एक पेंडेंट और भी है, इसे दूसरी साइड में इस तरह से लगाया जाता है। और ये रहा चौथा पेंडेंट। ये पेंडेंट सबसे छोटे साइज का है, लेकिन डिजाइन लगभग सेम ही है। इसे हम पहले वाले पेंडेंट के बराबर में इस तरह से लगा देते हैं। और इसी साइज का एक पेंडेंट और है, इसे हम दूसरी साइड में लगा देंगे। इस तरह से ये पांचों पेंडेंट मंगलसूत्र में लगाए जाते हैं। तो फिर चलिए इनका वेट कर लेते हैं। सारे पेंडेंट्स का वजन 5 ग्राम 280 मिली है। तो फिर चलिए मंगलसूत्र बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मंगलसूत्र बनाने के लिए धागा ले लिया है। मैंने धागे के 3 बराबर लेंथ के टुकड़े ले लिए हैं। धागे की लेंथ को हमें मंगलसूत्र से ज़्यादा ही रखना है। मैंने ये मंगलसूत्र बनाने वाला ही धागा लिया है। आप कोई भी धागा ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा मजबूत हो और ज़्यादा मोटा भी ना हो। तीनों सिरों को पकड़कर इस तरह से हम इसमें गांठ लगा लेंगे। 2 से 3 गांठ हमें इसमें लगाना है, नहीं तो मंगलसूत्र हमारा खुल सकता है। और अब मैं इसे माचिस की तीली से हल्की आंच दिखाकर इसे पिघला लूँगी। ऐसा करने से गांठें खुलेंगी नहीं। बस अब धागा हमारा मंगलसूत्र बनाने के लिए एकदम तैयार हो गया है। मंगलसूत्र बनाने के लिए हमें एक सुई की ज़रूरत होगी, इस तरह की। ये सुई मंगलसूत्र बनाने के ही काम आती है। सुई में मैंने ये धागा डाल लिया है। ये वाला धागा वही है जिससे कपड़े सिले जाते हैं। इस तरह से ये धागा डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे माला हमारी जल्दी बन जाती है। अब हम सुई वाले धागे के अंदर तीनों धागों को डाल लेंगे। अब हम इसमें 2 मोती डालेंगे। ये देखिए 2 मोती हमने इसमें डाल लिए हैं। और अब हम इसमें लॉक डालेंगे। लॉक का एक हिस्सा लेंगे और इस तरह से सुई में डाल लेंगे। ध्यान रहे सुई को लॉक के अंदर से ही डालना है। अब मैं इसमें एक बड़े साइज का गोल्डन मोती डाल रही हूँ। अब मैं तीनों धागों को अलग अलग कर लूँगी। अब मैं एक धागे को लेकर सुई वाले धागे में डाल लूँगी। और अब मैं सुई में काले मोती डाल लूँगी। मैंने इसमें लगभग 4 इंच के बराबर काले मोती डाल लिए हैं। तीनों धागों में इसी तरह से इतने इतने ही मोती डाल लेंगे। तीनों धागों में मैंने 4 इंच के बराबर मोती डाल लिए हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़े साइज का पीला मोती, 2 क्रिस्टल, एक बड़े साइज का गोल्डन वाला मोती। दोस्तों, ये मैं पुरानी माला बना रही हूँ, नई माला नहीं बना रही हूँ, इसलिए ये सारे मोती पुराने हैं। इसलिए इन मोतियों में उतनी अच्छी चमक नहीं है। नए मोतियों की माला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब इसमें फिर से 2 क्रिस्टल, एक गोल्डन मोती, फिर 2 क्रिस्टल और एक मोती डाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने ये डाल लिए हैं। अब मैं फिर से तीनों धागों को अलग अलग कर लूँगी और एक धागे को सुई वाले धागे में डाल लूँगी। और अब मैं सुई में काले मोती भर लूँगी। मैंने लगभग 3 इंच तक काले मोती भर लिए हैं। इसी तरह से मैं बाकी के दोनों धागों में भी 3-3 इंच तक मोती डाल लूँगी। ये देखिए मैंने 3-3 इंच तक तीनों धागों में मोती डाल लिए हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक पीला मोती, एक क्रिस्टल और एक पीला मोती। और अब हम इसमें पेंडेंट डालेंगे।
सबसे पहले हम इन्हें इस तरह से रख कर देख लेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, उसी तरह से हमें इसमें डालना है। सबसे बीच में सबसे बड़ा और उसके साइड में उससे थोड़ा सा बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। अब हम एक साइड से एक पेंडेंट को उठाएंगे और इस सुई में डाल लेंगे। ये देखिए पेंडेंट हमने डाल लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 क्रिस्टल, एक गोल्डन मोती और फिर से 2 क्रिस्टल। ये देखिए इस तरह से मैंने ये डाल लिए हैं और अब मैं दूसरे नंबर का पेंडेंट उठाऊंगी और उसी तरह से इसमें डाल लूँगी जैसे कि पहले डाला था। अब मैं इसमें 2 क्रिस्टल, एक गोल्डन मोती और फिर से 2 क्रिस्टल इसमें डाल लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी सबसे बड़ा पेंडेंट जो तीसरे नंबर का है। मैंने इसमें फिर से 2 क्रिस्टल, एक गोल्डन मोती और 2 क्रिस्टल डाल लिए हैं और अब चौथा वाला पेंडेंट इसमें डाल लूँगी। अब मैं इसमें फिर से 2 क्रिस्टल और एक गोल्डन मोती फिर क्रिस्टल डाल लूँगी और अब मैं इसमें 5वें नंबर का पेंडेंट भी इसमें डाल लूँगी और अब मैं इसमें डालूँगी एक बड़ा वाला पीला मोती और एक क्रिस्टल और एक मोती। ये देखिए इस तरह से मैंने ये 3 मोती ले लिए हैं और अब मैं तीनों धागों को फिर से अलग अलग कर लूँगी और जितने मोती हमने इस साइड में डाले हैं उतने ही मोती हम इस साइड में भी तीनों लड़ियों में डाल लेंगे। ये देखिए तीनों धागों में मैंने ये 3 इंच तक बराबर मोती डाल लिए हैं। आप चाहें तो इस तरह से रखकर इन्हें नाप कर भी देख सकते हैं। अब हमने जितने क्रिस्टल या मोती इस साइड में डाले हैं उतने ही हमें दूसरी साइड में भी डालना है। ये देखिए दूसरी साइड के बराबर ही हमने इस साइड में भी क्रिस्टल और मोती डाल लिए हैं। अब हमने जितने मोती इस साइड में डाले हैं उतने ही मोती इस साइड में भी डाल लेंगे। ये देखिए हमने तीनों धागों में बराबर बराबर मोती डाल लिए हैं। इस तरह से नापने पर सारे मोती बराबर ही होने चाहिए। और अब हम लास्ट में ये एक पीला बड़ा मोती डाल देंगे। माला हमारी कंप्लीट बनकर तैयार हो गई है। अब आएगी लॉक डालने की बारी। ये रहा हमारा लॉक का दूसरा साइड। पहले वाले लॉक के साइड में हमने अंदर से सुई को डाला था, इसमें हम बाहर से सुई को डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें किसी भी कलर के 2 छोटे मोती डाल लेंगे। अगर आपके लॉक में 3 मोती आ जाएं तो आप 3 मोती भी डाल सकते हैं। मोती डालने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 गांठें कसकर लगा देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहें। तो दोस्तों हमने इसमें गांठें लगा ली हैं। अब हम इसके एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे और माचिस की तीली से हल्की सी आंच दिखाकर धागे को पिघला लेंगे, जिससे कि ये गांठें खुल ना जाएं। अब हम लॉक को बंद करके चेक करेंगे कि हमारा लॉक ठीक से बंद हो रहा है या नहीं। लॉक हमारा अच्छी तरह से लॉक हो गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई ज्वेलरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स वॉच, टेक केयर।